कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुण भिक्षुण। ये सामान्य कोई व्यक्ति तो नहीं है, ये वेश बदल कर आए सनकादिक में कोई ये ऐसा नहीं है, ये स्वयं महादेव भी नहीं है, ये चतुरानंद ब्रह्मा नहीं है, ये महर्षि नारद है नहीं, ये कोई सिद्ध नहीं है, ये यक्ष गंधर्व तो है नहीं, उतना साहस नहीं हो सकता उनका आसन पर बैठने का। महादेव भी इस आसन पर तो नहीं बैठेंगे, ब्रह्मा भी साहस नहीं जुटा सकते इस आसन पर बैठने का। भगवान नीचे बैठे हैं, उसके चरण धो रहे हैं, लक्ष्मी को लगा ये है कौन, आसनस्थ है और प्रसन्न होकर बैठा है, ये है कौन। लक्ष्मी जी को विचार आया है कि ये कोई वीतराग होगा, फिर ये सामान्य पुरुष नहीं है। लक्ष्मी जी ने आंखें बंद करके देखा तो धर्म के दर्शन हुए, एक ब्रह्मज्ञानी को देखा, आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम एक सत्पुरुष के दर्शन हुए। साधुओं का धन तो वैराग्य ही है, साधु का धन तो एक प्रकार से विचार ही है, विवेकी उसका धन है। साधु का धन और क्या है, धर्म ही उसका धन है, वैराग्य ही उसका धन है। तो वैराग्य के दर्शन हुए। लक्ष्मी जी ने पहली बार वैराग्य को देखा, एक तटस्थ देखा, निरपेक्ष, एक आप्त काम। यद्यपि वो दरिद्र जैसा दिखाई देता है, लगता है कि बड़े अभाव उसके पास है, कुछ है नहीं, लेकिन भीतर से संतुष्ट, संतुष्टो ये न के निचित, वो अद्भुत है। वहां भक्ति के दर्शन हुए, एक ऐसे भक्त के जिसमें कहीं द्वेष नहीं है, राग नहीं है। अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुणा एवच। लक्ष्मी जी ने आंखें बंद करके देखा, इसमें कोई द्वेष नहीं है, राग नहीं है, कोई ऐषणा नहीं है, कामना नहीं है। भक्ति ने लक्ष्मी जी ने पहली बार दर्शन किए एक ऐसे सत्पुरुष के जो क्लेश शून्य है, उसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि कोई क्लेश नहीं है। लक्ष्मी जी ने पहली बार दर्शन किए एक ऐसे महापुरुष के जिसके मल विक्षेप आवरण ध्वस्त हो गए। लक्ष्मी ने पहली बार एक ऐसा सत्पुरुष देखा कि उसमें धर्म मूर्तिमंत है, धर्म को मुखर देखा, धर्म जागृत है, धर्म चैतन्य है, धर्म और वैराग्य एक साथ है, एक वीतराग महापुरुष के। तो खाली वो पैर इसलिए नहीं धो रहे हैं कि मित्र और अतिथि है, एक पूर्ण काम, आप्त काम, एक वीतराग, एक ऐसे महापुरुष का सम्मान कर रहे हैं भगवान। और ये बताने के लिए कि कहीं चूक मेरी है, अगर तेरे पास में धन नहीं है, अभाव है, तो कहीं मेरी तो भूल है। सुदामा बढ़ रहा है भगवान के पास। एक नरोत्तम नाम के अद्भुत कवि ने ये बात लिखी है और सुदामा के चरित्र को इससे वो परिभाषित करता है। शीश पगा न झगा तन पे, शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जानी को आई बशो कहीं ना, धोती फटी सिलटी दुवटी और पाही पाहन की नहीं सा, द्वारी खड़ो तुझ दुर्बल दे, रहो चकसो वसुधा पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आप धाम सुधाम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आप धाम सुधाम। पति ने कहा था कि बड़ा लाभ होगा, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, स एवं भार्या विप्रौ भर्ष प्रार्थितो मृदु। पति ने कहा था कि जीवन में आज जो कुछ घटित होगा वो अद्भुत होगा, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि चले जाइए कुछ लेकर, भगवान के दर्शन होंगे। उनके दर्शन मात्र से
पाप ताप संताप मिटेंगे, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेशों का शमन होगा। उनके दर्शन मात्र से ही हमारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा। उनके दर्शन मात्र से ही जीवन के सारे अभाव चले जाएंगे। अब जाइए भगवान के पास। बड़ा सुंदर सा इसमें प्रसंग आता है। अथोपवेश्य पर्यंके स्वयं सखो सहर्मण उपर्त्याविरज्यासं पादोपादन वेजनो। भगवान हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुदामा को उच्च आसन पर बिठा लिया भगवान ने। संपन्नता विपन्नता का आदर कर रही है। भगवान पग पखारने लगे। उच्च आसन पर बिठाकर, वो केवल अतिथि नहीं है, अतिथि का तो बड़ा आदर कर रहे हैं, लेकिन रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी आदि को लगा कि ये सामान्य विप्र नहीं है, कुछ और है।